मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो बापू के नाम पर जिन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाने का काम किया, उसका जयंती है। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने किसानों के लिए जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस महापुरुष का जयंती है। इस अवसर पर उपस्थित माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी और शोभा टाना भगत स्मारक समिति के अध्यक्ष मंगरू भगत जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष इश्तियाक जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और चटवन पंचायत के मुखिया शिवराज जी, वरिष्ठ नेता अजीत सिंह जी, प्रमोद कुमार लाल जी, जुल्फिकार अली जी, अब्दुल्ला अंसारी जी, इरशाद खान जी, शशि साहू जी, दिलीप सिंह जी, पूर्व मुखिया बर्रे के शिव उराव जी, मन्ना उराव जी, मंगल उराव जी, प्रियंका उराव जी और पूर्व जिला परिषद के सदस्य श्रीमती बबीता सिंह जी, सुकरमणि उराव जी, पियसमणि उराव जी, भाई चरवा उराव जी, माननीय मुखिया झमको जी, जोसफिन जी और यहाँ पर उपस्थित टाना भगत के वंशज भरतदेव टाना भगत जी, भुवन टाना भगत जी, महावीर टाना भगत जी, देवकी टाना भगत जी, सहदेव टाना भगत जी, जगन्नाथ टाना भगत जी, बंधु टाना भगत जी और विशेषकर उपस्थित यहाँ पर सरिता जी हैं, साथ में उपस्थित यहाँ पर नूर जी भी हैं यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे जो खास आप लोगों को मनोरंजन कराने के लिए आए हैं, मजबूला जी नहीं मजबूल जी है, और पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं। आपको जो यहाँ पर क्षेत्रीय कला को दिखाने के लिए आए हुए हैं, बहुत जल्द आपका कार्यक्रम यहाँ पर जारी रहेगा। सभी यहाँ पर उपस्थित मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण और साथ में उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे साहसी नौजवान जो इस शोभा टाना भगत का जयंती को सफल बनाने के लिए दूर दराज से आए हुए हमारे तमाम नौजवान साथी। मैंने पहले कहा है कि 3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, उसके बाद आपका कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। बात को आपको समझना। पहली बात मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर आए दिन वज्रपात होता है। आए दिन कल परसों आपने देखा होगा नंदा पहाड़ में वज्रपात हुआ और उसके साथ साथ चांदों के कई हिस्से में वज्रपात हुआ है। ये जो कर्क रेखा इसी से गुजरती है, इस वज्रपात से हमारे बहुत सारे लोगों का मौत होता है। ये हम लोग का इलाका में सबसे चिंता का सवाल है। इसलिए हम सबको अपील करते हैं कि अभी जो मौसम जो इस तरह के बादल का आपका गरजना या इस तरह के मौसम में प्रयास करना कि वृक्ष के नीचे में या तो आप अन्य जगह आप उसको आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना बचाव करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आए दिन हम लोगों का इस सड़क में बहुत दुर्घटना होता है। नौजवान लोग मोटरसाइकिल से दुर्घटना करके बहुत लोगों का जान चला जाता है। आप देखते हैं, इसलिए मैं कहूँगा आपको हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल चलाएं, मोबाइल में बात करते हुए आप ना चलाएं मोटरसाइकिल, नशा पान करके ना करें। हमारे इलाके में इस इलाका में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, इसे बचने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ गाना सुनना ही नहीं बल्कि कुछ आपको सीखने की भी जरूरत है। तीसरी बात है कि अभी जो विधायक शिल्पी नेहा जी ने कहा, आपको समझना होगा कि आने वाले दिन में सरकार के द्वारा जो पेशा कानून के तहत नियमावली लागू हो रहा है, उस नियमावली में ग्राम प्रधान, मुखिया,
पंचायत समिति इन लोगों को बहुत ज्यादा पावर हो रहा है। आपका ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को FIR लिखने का भी अधिकार दे रहा है। गांव में अगर कुछ घटना होता है, छोटी छोटी घटना, ये सारा घटना का फैसला ग्राम प्रधान करेगा, ग्राम सभा करेगा। इसीलिए जो माननीय विधायक जी ने कहा कि ग्राम सभा का महत्व को समझना, पावर का डेलीगेट हो रहा है, पावर का तुम्हारा आपको डिसेंट्रलाइज हो रहा है। जो आपका केंद्रीकरण है वो पावर गांव में दिया जा रहा है। गांव का सड़क नली ये ग्राम सभा के माध्यम से होगा। आपके साथ में सारा चीज ये नियमावली के तहत होगा, इसलिए आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। चौथी बात है कि इस बार बारिश नहीं हुआ है, अधिकांश खेत मरचा पड़ा हुआ है, रोपा नहीं रोपा गया है, लेकिन हमारे इस इलाके के किसान हिम्मत और साहस के साथ, चाहे महिला किसान हो, चाहे गांव का पुरुष किसान है, सारे लोग मेहनत करके लोगों को यहाँ का फसल उगा करके देश के महानगर में भेजने का काम करते हैं। हमारा किसान चानों का, मांडर का, पेड़ का किसान, इटली का किसान, लापू का किसान किसी भी हालात में सूखा से निपटने के लिए पूरा तैयार है। और इसी के चलते किसान पूरा तन मन से पूरा मेहनत कर रहे हैं और किसान विपरीत परिस्थिति में फसल उगा करके यहाँ के लोगों को आपका उनको इससे दूर करेंगे, क्योंकि हमारे ये किसान अन्नदाता के रूप में है। और किसान हमारा विपरीत परिस्थिति में कभी भीख नहीं मांगा है, लेकिन किसान मेहनत करके दूसरों को पालने का, दूसरों का पेट भरने का काम करता है। इसलिए हमारे चानों के किसान, हमारे मांडर के किसान हो या इस इलाके के किसान है, उन तमाम किसानों को हिम्मत के साथ आने वाले दिन में जो सूखा है, उस सूखा का भी हम लोगों को उसे हमें सामना करने का जरूरत है। आखिरी में मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा। जिस बात को विधायक जी ने कहा, शिक्षा जैसे चीज को ध्यान देना है, लेकिन हम इस राज्य में हमारे विभिन्न तरह के जो जातियां हैं, उनका हिस्सेदारी का भी बात हमको करना है। उनका कितना हिस्सा मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का है, उसका हिस्सेदारी का बात करना है। उसका हिस्सा उनके अनुसार मिलना ही चाहिए, चाहे वो छोटा जात हो, बड़ी जात हो, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन आबादी के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। और आबादी के हिसाब से देने के लिए जातिगत रूप में जनगणना करेंगे और जनगणना करा करके इस बात को तय करना होगा ताकि उसका हिस्सा मिले, उसका बराबरी का हिस्सा मिले। कि भारत के संविधान में हर जाति को संविधान के हिसाब से उनका अधिकार दिया गया है, इसलिए उनका अधिकार के बारे में हम लोग करेंगे। आखिरी में हम कहेंगे कि जो आपको ग्राम सभा और पेशा के तहत में 6 तारीख को जो बोला गया है, 6 तारीख को 10 बजे हम मोराबादी मैदान में हम लोग जमा होंगे। गांव के प्रधान है, इस कानून के तहत हमारी प्रधान व्यवस्था, हमारी ठोको व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, शहर व्यवस्था, ग्राम सभा, गांव का जत्रा से लेकर के पाड़ा से लेकर के धार्मिक से लेकर के हमारा तमाम चीजें जो आज हमारे गांव से लोग बालू लेके अपना घर बनाता है, उसको भी प्रशासन कानून के तहत उसको आपका बाधा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन ये नियम लागू हो जाएगा तो किस नदी से क्या बालू उठेगा, किस नदी से सारा क्या होगा, ये सारे चीजें माइनिंग से लेकर सारा चीज ग्राम सभा तय करेगा। इसलिए आप ग्राम सभा के माध्यम से अपने आप को मजबूत समझे, मजबूत करें और कोई चीजों को हल्का में ना ले। यहाँ पर हम स्मारक समिति में जयंती मनाने के साथ साथ हमें सीखना होगा। आने वाले दिन में आप सीखेंगे, आने वाले दिन में आप समझेंगे
इसी से आपका विकास होगा, इसी से आपका भविष्य तय होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि पूरे चुनौती के साथ, बड़ी हिम्मत और साहस के साथ, जिस तरह यहाँ पर अभी आप भारी बारिश में भी आपने जिन चीजों को आपने यहाँ पर सुनने का काम किया है, एक एक चीजों को आप पहल करें और एक साथ मिलकर के हम सारे लोग इलाके का, इस राज्य का कल्याण के लिए, इस राज्य का विकास के लिए हम सभी लोगों को काम करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से नारा लगाएगा, उसके बाद में कार्यक्रम आपका शुरू होगा। स्वर्गीय सोमाटाना भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाथ उठा के करो, मुर्दों की तरह क्यों करते हो? केवल हुलुलुलु करके मत करो। यही हुलुलुलु में झारखंड चला तो बता दो। जोर से नारा लगा, स्वर्गीय सोमाटाना भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पीछे वाला भी हाथ उठाओ, पीछे वाला भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चानों का नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार नौजवान ने बोल रहे तुम लोग का जोश के लिए। चानों का नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांतिपूर्वक सुनेगा, शांतिपूर्वक ढंग से ही करेगा, पूरा शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक करोगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बंधु तिर्की जी का, जिन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषण से आप सभी लोग